इजराइल के साथ युद्ध में उलझे ईरान का मुस्लिम देशों ने ही साथ नहीं दिया। इजराइल के हमलों और अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच अब उस पाकिस्तान ने भी उसके साथ दगाबाजी कर दी है। इजराइल के हमलों का विरोध करने वाले पाकिस्तान ने अचानक पलटी मार ली है। उसका रुख देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अमेरिका और इजराइल के इशारों पर काम कर रहा हो, जबकि ईरान के खिलाफ होते हमलों पर उसकी चिंता सिर्फ एक दिखावा लग रही है, क्योंकि इन हमलों के खिलाफ न तो पाकिस्तान ने ईरान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास किए और न ही उसने ईरान के नेताओं के साथ किसी तरह की कोई रणनीतिक बातचीत की। यहाँ तक कि इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए भी कोई खास प्रयास नहीं किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी उसकी तमाम हरकतों को देखते रहे। खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस दौरान भारत की कोशिशों को भी करीब से देखा और महसूस किया कि उनका असली हितैषी कौन है। दोनों देशों में 12 दिन तक चले संघर्ष के बाद सीज फायर लागू तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद हालात तनावपूर्ण ही बने हुए हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले और उसके बाद ईरान के बदले की कार्रवाई देखकर ऐसा लगने लगा कि ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। ये सब कुछ जब खाड़ी के तमाम मुस्लिम देश चुप्पी साधे देखते रहे, भारत ने 13 जून को संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद इजराइल से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की थी। तनाव के ऐसे वक्त में भारत ने दोनों देशों के नेताओं से ऐसी किसी भी तरह की परिस्थिति से बचने का आग्रह किया था जो इस संघर्ष को और ज्यादा भड़का सकते थे। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बात कर हालात को और बिगड़ने से बचाने की अपील की थी। भारत के इन्हीं प्रयासों का ये नतीजा रहा कि दोनों देशों ने इसे गंभीरता से लिया और भारत के लिए अहमियत रखने वाले चाबहार बंदरगाह पूरी तरह से सुरक्षित रहा और उस पर कोई संकट नहीं आया। आमतौर पर दो देशों में जब जंग छिड़ती है तो उनकी कोशिश सबसे पहले उन्हें आर्थिक तौर से तोड़ने की भी होती है, लेकिन भारत के प्रयासों से ईरान का चाबहार पोर्ट उसके प्रमुख व्यापार मार्गों में से एक होते हुए भी उस पर कोई आंच नहीं आई। इस पर न तो कोई मिसाइल गिरी और न ही कोई ड्रोन अटैक हुए। इसी तरह से भारत के ही प्रभाव और कोशिशों के कारण इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर भी कोई आंच नहीं आने दी गई। इसके उलट ईरान के चाबहार पोर्ट से करीब 170 किलोमीटर दूर मौजूद ईरान से लगते पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर इस जंग का तनाव साफ तौर से महसूस किया गया। पाकिस्तान ने तो ईरान की किसी भी तरह की सहायता करने के बजाय युद्ध शुरू होने के बाद 15 जून को गबद रिमदान सहित बलूचिस्तान में ईरान के साथ सभी सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया था, जो ईरान के प्रति उसके बैर को साफ तौर से जाहिर करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।